Hello and welcome to Matha Pachi and welcome to part 2 of World Social Work Day 2022 Deconstructing the Theme. If you've made it so far, thank you so much and you might as well consider subscribing. But for now, enjoy the intro song and the video afterwards. The goal of social policy and the goal of governance should be that at least everyone has enough to lead a happy life. मत हो जी परेशान करो जी माथा बच्ची निकलेगा समाधान करो जी माथा बच्ची अब छूटेगी जान करो जी माथा बच्ची मत हो जी परेशान करो जी माथा बच्ची मत हो जी परेशान निकलेगा समाधान अब छूटेगी जान करो जी माथा बच्ची Okay, that's very true. And this takes us to my last question, and then we'll end this Matha Pachi here. What I want to know is that are we seeing a very utopian vision, or and I would like to support it with some things that I think can be like the problem with this particular theme or the vision that we are seeing. Because if it is a very general theme, according to me, we are talking about co-building a society, but as I talked about goals, everyone has a different goal. तो मतलब युवा को नौकरी चाहिए, किसी और को कुछ और चाहिए, लोगों को अगर इनइक्वालिटीज़ हैं तो जेंडर के टर्म्स में या फिर कास्ट के टर्म्स में कुछ लोगों को सिर्फ इक्वालिटी चाहिए. सो इफ़ वी आर सीइंग अ वेरी यूटोपियन थीम एंड वी आर सेइंग कि वी हैव टू टेक एवरी वन टुगेदर, इन दैट एवरी वन जो मेन जो हमारे फोकस ग्रुप्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पेसिफिकली विमेन की बात नहीं कर रहे या स्पेसिफिकली दलित्स की बात नहीं कर रहे स्पेसिफिकली, तो क्या वो उनको वो स्पेसिफिक काम उन पे हो पाएगा? क्या ये बहुत जनरल थीम नहीं है टू जस्ट मूव फॉरवर्ड विद इट? जनरल इसलिए दिख रही है क्योंकि ये ओल्ड प्रॉब्लम है. और एक अमेरिका के राजदूत थे इंडिया में, जेके गैलब्रथ, एंड उन्होंने 60s में एक बात कही थी कि 4 कुलक्स आर देयर, जो पूरे सिस्टम को कैप्चर करके बैठे हैं और आम जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है. उसमें बड़े बड़े टाइकून्स, इंडस्ट्रियल टाइकून्स, उसमें पॉलिटिशियंस, उसमें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और जो ये नेता लोग हैं, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं. तो जो क्रिमिनल हैं, मतलब टॉप क्रिमिनल्स, माफिया, तो ये चारों मिल के इस सिस्टम को कैप्चर किए हुए हैं और दे डोंट लीव मच to be percolated to the rest of the society or major part of society. So about 80% of the population just struggles. Out of them, half joins the middle class and they are somehow able to manage, and rest of the 40% I think they are struggling part, and they need to be supported, and even everyone should need to be supported. सोशल पॉलिसी में जो इनकम लेवल को इवन करने का काम लिया गया, वो टैक्सेशन के माध्यम से लिया गया. कि टैक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बड़े लोगों से टैक्स लेंगे और छोटे लोगों के या जो गरीब हैं या जो पिछड़े हैं उनके विकास के लिए उसको खर्च करेंगे. लेकिन आप समझते हैं कि टैक्स में कितना चोरी है, कितना घपला है, और एक अमीर आदमी तमाम सीए नौकरी पर रख लेता है इसी बात के लिए कि उसको टैक्स बचाना है, और जो उसका रेजिड्यू है वो वहाँ तक जो बाकी का रेजिड्यू क्लास है उसको नहीं पहुँचता. हमेशा सोशल पॉलिसी में अमीरों ने चैलेंज किया है कि मेरी कमाई गरीबों के ऊपर क्यों लगनी चाहिए, मेरी कमाई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगनी चाहिए. क्योंकि जैसे बढ़िया सड़कें बन रही हैं तो उसका सबसे बढ़िया यूज़र कौन है? सबसे बढ़िया यूज़र उसका बड़ा आदमी ही है. क्योंकि छोटा आदमी तो अगर 200 किलोमीटर की जर्नी करो तो 500 रुपये उसका टोल टैक्स लग जाता है, तो वो सोचता है कि 50 रुपये के टिकट में 200 किलोमीटर या 100 रुपये के टिकट में हम यात्रा कर लेंगे बस में, बजाय इसके कि हम 300 रुपये उसका सिर्फ टोल टैक्स दें.
तो दैट वे वो आपकी अच्छी सड़क को भी यूज़ करने के लिए, और फिर आपकी उस सड़क पर 180 किलोमीटर या 160 किलोमीटर की स्पीड पर व्हीकल ने चलना है, और उसमें एक साइकिल वाला तो वैसे मर जाएगा, या पैदल आदमी के लिए तो स्कोप ही नहीं है वहाँ पर चलने के लिए। तो दैट वे आप समझ सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो अमीरों के, मान लिया अमीर लोग ही उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अमीरों के लिए ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जो गरीब है वो तो सिर्फ मजदूर बन के रह गया। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज एक गरीब बनाता है, लेकिन जब उसमें पोजेशन लेने की बात आती तो अमीर लोग घुस जाते हैं, और वो तो उसमें बाद में झांक भी नहीं सकता कि इंटीरियर डेकोरेशन कितना हो गया, क्या नहीं हो गया, और मैं भी एक बार देख लूँ। और इस पर बहुत सारी, अगर लिटरेचर को साथ में जोड़ लिया जाए तो इतनी सारी स्टोरीज और कविताएं बनाई गई हैं कि जब वही लेडी जो मजदूरी का काम कर रही थी और जब दोबारा उसमें देखने के लिए गई तो उसको भगा दिया गया, एंड समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज ऑन गोइंग प्रॉब्लम, यू नो। मेरा एक सबमिशन है अपने सोशल वर्क फ्रेटर्निटी से कि हम लोग बहुत ज़्यादा एकेडमिक होते जा रहे हैं। हम लोग या फिर हम बड़े बड़े गोल्स की एंड गॉस्पेल्स की बात करते हैं। हम लोग माइक्रो लेवल पर या बहुत छोटे लेवल पर हमें काम करना चाहिए और हमें वो चेंज बना के दिखाना चाहिए, सो दैट उसको देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हों और उन छोटे छोटे चेंजेस मिलके वो बड़े बड़े चेंजेस बन जाएंगे। हम लोग कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और गोल ऑफ सोशल वर्क हैज़ नाउ बिकम द कैरियर ओनली। सो फिर आप अपने को चेंज मेकर्स मत कहिए। एक नौकरी पेशा आदमी सिर्फ वो चेंज मेकर नहीं हो सकता, मतलब उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, मेरा मकसद ये है कि इफ़ यू आर ए सर्वेंट, वेदर यू आर सर्वेंट ऑफ NGO और सर्वेंट ऑफ एनी प्रोग्राम, सो यू हैव टू मूव ऑन ए स्ट्रिक्ट रोप, यू नो, यू हैव नो हार्डली एनी ऑटोनॉमी, वर्किंग ऑटोनॉमी। सो देयरफॉर जो प्रोफेशन की बात है, अगर प्रोफेशन क्योंकि जब शुरुआत में ये प्रोफेशन आया था तो क्लिनिकल सोशल वर्क की बात थी। अब इसको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल वर्क की बात करने लगे, डेवलपमेंटल सोशल वर्क की बात करने लगे। अब हमारे गोल ये हो गए कि हम दुनिया बदल डालेंगे, लेकिन दुनिया बदल डालने के लिए आपके पास टूल्स नहीं हैं। You don't have resources, you don't have tools, you don't have set of people who can, so दुनिया बदलने के फिर आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, और वहाँ आपके वन सेट सेज कि पॉलिटिक्स में नहीं आना है, वन सेट सेज कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो काजल की कोठरी में कितनों हो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लाग है पहला गया, आप वैसे के वैसे हो जाते हैं जैसे दूसरे पॉलिटिशियन होते हैं। यू हार्डली मेक ए डेंट। सो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे कुछ साथी संसद में पहुँचे हुए हैं, वो बोलते बहुत अच्छा हैं, कई बार बड़ी हिम्मत करके बोलते हैं, लेकिन वो चूँकि एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिसकी वहाँ पर जो मैसेज है वो रजिस्टर नहीं होता, तो फिर नक्कार खानी में तोती की आवाज़ बन के रह जाता है वो। तो व्हाट इज़ नीडेड कि हम बड़ी बड़ी बातें लफाजी से बाज आएँ। जो ये सोशल वर्क की थीम्स हर साल निकल आती हैं, भी एक तरह की लफाजी है। वी यूज टू टॉक बिग एंड वी डोंट डू एनीथिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। और जो कुछ हम करते हैं वो सिर्फ UN में एक भाषण हो गया या कोई मीटिंग हो गई या कोई प्रोग्राम हो गया और उतने तक ही रह जाता। उसकी एकेडमिक वैल्यू हो सकती है, बट रियल एक व्यक्ति के बारे में कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसमें एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। Somebody was walking along this coast, sea coast, और वहाँ पर बहुत सारे स्टार फिश पड़े हुए थे सी शोर पे। तो एक बंदा वहाँ पर उनको फेंक रहा था समंदर में कि वो गर्मी से तड़प के मर न जाए। तो उसने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी एंड दिस टॉयल। उसने कहा कि नो, आई एम मेकिंग ए डिफरेंस एटलीस्ट टू दिस। तो उसने एक फिश फेंकी, उसमें कहा एटलीस्ट हमने इसकी तो जान बचा ली। हमें छोटी छोटी चीज़ों से खुश होना सीखना पड़ेगा कि हम बड़ी बातें करके और छोटी चीज़ें में भूल जाते हैं कि हमें ये काम करके और हमें रियल एक व्यक्ति के ज़िंदगी में खुशहाली लाना है, या उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, या उसको जो इम्पेडिमेंट्स हैं उसकी ज़िंदगी में उनसे उसको ओवरकम करना है। सोशल वर्क की डेफिनेशन भी सारी की सारी यही कहती हैं कि हमें जो बैरियर है, चाहे वो
साइकोलॉजिकल बैरियर है, चाहे वो एटीट्यूडिनल बैरियर है, चाहे वो सोशल बैरियर है व्यक्ति की ज़िंदगी में, उस बैरियर को हमें ईज आउट करना है या उस व्यक्ति को इतना इनेबल करना है कि उस बैरियर से अपने आप निकल सके। बस हमारा काम ख़त्म है, बाकी का काम तो व्यक्ति कर लेगा। लेकिन अब हम वहाँ पर कम काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो मतलब एक अलग ही दिशा में हो गया है। यानी एक लाइफ टाइम में एक सोशल वर्कर या सोशल वर्क का स्टूडेंट क्या ये सुख ले सकता है कि मैंने एक जने की ज़िंदगी बदल दी या दो जनों की बदल दी, और इफ़ ही कैन और शी कैन, तो मैं समझता हूँ यही उसकी उपलब्धि है। बिल्कुल। मेरा मतलब है कि हम लोग हमारे पास तब आएंगे जब हम उनके लाइफ में कुछ रियल चेंजेस लाने की स्थिति में होंगे, और उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं हमारे प्रोफेशन में। हो क्या रहा है कि हम भटकते जा रहे हैं, कहीं हम बड़ा दिखने के चक्कर में, कुछ अच्छा दिखने के चक्कर में हम भी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, और सिर्फ प्रोग्राम कर रहे हैं, रोज प्रोग्राम कर रहे हैं, फीते काट रहे हैं, जूम पर मीटिंग हो रही, ऑनलाइन इनलाइन ऑफलाइन, एंड ऑल दैट वी आर हैप्पी। उससे पूछे कोई कि सो व्हाट, हमारे टीचर कहते थे हमेशा कि हमने ये कर लिया, सो व्हाट, इसका इम्पैक्ट क्या है? वहाँ पर हम सन्नाटा हैं, वहाँ पर हम बात ही नहीं करना चाहते कि इसका इम्पैक्ट क्या। कितने लोगों की ज़िंदगी में हमारी तकरीर से, हमारे भाषण से, हमारे सेमिनार से, हमारे वेबिनार से, हमारे किसी और कंसल्टेशन सेमिनार से किसी की ज़िंदगी में अगर बदलाव आया है, देन इट्स गुड एनफ, एंड इफ़ इट इज़ नॉट देन ये कोरी रफ्फाजी है, मत करो। कम से कम सोशल वर्क प्रोफेशन डज नॉट अलाउ यू टू मेक an empty gospel every time and not to do anything real. बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी आपने बात कही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और स्टोरीज से भी समझाया, और मुझे लगता है कि यही हमारा इस वीडियो का फाइनल मैसेज होना चाहिए कि लफाजी से आगे बढ़कर हमको मैकेनिज्म्स बनाने चाहिए कि हम ग्राउंड लेवल चेंज कुछ ला। मैकेनिज्म हैं, there is case work, there is group work, there is community organization, there is social action। हमें कुछ कर रहे हैं तो सही, हम कुछ करना नहीं चाहते और हम बातें करना चाहते हैं कि बस हमने कर दिया। हम सिर्फ बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम नौकरी कैसे पाओ, कोई एनजीओ में घुस जाओ, कहीं सरकार में घुस जाओ, कहीं कुछ कर जाओ। जो लोग समाज कल्याण अधिकारी बन गए हैं सरकार में या प्रोबेशन ऑफिसर बन गए, क्या वो कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? एक समाज कल्याण अधिकारी यहाँ पर यमुनानगर में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ही वाज फ्रॉम सोशल वर्क बैकग्राउंड। वो वही काम कर रहे थे जो एक नॉन सोशल वर्क बैकग्राउंड का आदमी करता है, और उसी तरह से भ्रष्टाचार उनके डिपार्टमेंट में होता है जिस तरह से एक अन्य आदमी करता है। तो हम मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम मतलब सोशल वर्क के पास एक सबसे मेजर टूल है उसका अपना पर्सोना, उसका अपना पर्सनैलिटी। वो अगर अपनी पर्सनैलिटी को या एज ए रोल मॉडल या एज दूसरे के लिए ऐसा नहीं बनाता कि उसको फॉलो कर सकें, तो फिर बेकार है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होने का। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये जो मैसेज आपने फाइनली दिया, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत दिन के बाद कुछ सोशल वर्क के बारे में कहने का मौका मिल रहा है, और इसी माध्यम से शायद हम लोग कुछ अच्छा बातचीत कर पाएंगे। और अगर कुछ स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख के कुछ समझना चाहेंगे तो शायद उनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, और ये माथा पच्ची ऐसे ही चलती रहेगी, तो आप आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।